गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्पार्क के पहले 4 वर्ड सबने धीरे धीरे अमल करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे सीखा था ना, स्पीक विद कैंडर, विद क्लैरिटी इन लाइफ, विद सॉफ्टनेस, है ना। और फिर पी था प्रायोरिटीज आपकी, आपको पता होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपके गोल्स, है ना, जो आपकी डेस्टिनेशन है जहां आपने पहुंचना है। ऑल राइट, देन थर्ड वाज ए से आपको बताया था, ए से कि हम लोगों ने एडवर्सिटीज, जो हमारी लाइफ के चैलेंजेस हैं, उनको कैसे ब्रेवली फेस करना है ना जी। एंड देन कल हमने किया रिस्पॉन्ड करना है विद ग्रेस, है ना, किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना है। तो इसका जो स्पार्क का लास्ट वर्ड है वो है के। के का मतलब है कुडोस। कुडोस मीन्स टू अप्रिशिएट एवरीबॉडी इन लाइफ। आपके सामने किसी भी सिचुएशन में जो भी लोग आ रहे हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके ऑफिस में आपके कुलीग्स हैं, आपके बॉस हैं, आपने हर इंसान को अप्रिशिएट करना है। बिकम दैट पैशनेट एप्रिसिएशन पर्सन कि जो जिसके पास बैठ के सबको हैप्पी और फील गुड फैक्टर मिले। आप देखना, एक चीज का ध्यान रखना, हम लोग सब ना, वी ऑल नीड एप्रिसिएशन। कहीं ना कहीं हम सब लोग उस क्रेविंग में होते हैं कि हमारे एफर्ट्स को ना अप्रिशिएट किया जाए। तो सोचो कि अगर आपके जूनियर्स हैं, आपके आपके बिजनेस में जितने भी लोग हैं, अगर आप उनको धीरे धीरे अप्रिशिएट करने लग गए, तो इट विल बी लाइक मार्वलस वर्क विल बी डन, और उनको अच्छा फील होगा। जब उनको फील गुड फैक्टर होगा, वो और अच्छा आपके लिए काम करेंगे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इफ यू वांट दैट स्पार्क इन योर लाइफ, द ग्रोथ इन योर लाइफ, एंड यू वांट टू achieve lots of targets and be successful at every phase of your life, आपको कुडोज करना है हर बार। ओवरलुक कीजिए वो जो आप लोगों के है ना 5 अलार्म फायर्स, जो आपको मैंने कल सिखाए थे, जो बिजनेसमैन या जॉब पे जो भी हायर पोजीशन पे होते हैं ना, कहते हैं 90% लोग ना वो 5 अलार्म फायर्स के बीच में ही मूव करते रहते हैं। दैट इज कि अगर सपोज 5 अलार्म फायर्स मीन्स सुबह उठे, उठकर ऑफिस गए, सेकंड पॉइंट, थर्ड, वो जो भी सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसके इंस्टेड ऑफ उसमें बिकमिंग द सोल्यूशन कि पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, में सोल्यूशन कैसे निकालूं, दे स्टार्ट बिकमिंग द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उसी प्रॉब्लम के आसपास फोकस करी जाएंगे, करी जाएंगे। अरे भाई, अपने ब्रेन को ऐसा बनाइए, हर मोमेंट, हर स्ट्रगल, हर चैलेंज में आप ये सोचिए, ये सिचुएशन मेरी मेरी इनर पावर, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आई है। क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं इस ऑब्स्टेकल, इस चैलेंज से, भगवान को ये नहीं कहूंगा वाई मी, क्या कहूंगा ट्राई मी, एंड इट्स अप टू मी। ठीक है ना। जब आप उस चैलेंज से निकल कर जाओगे ना, आपको खुद को लगेगा अरे भाई दिस वॉज जस्ट ए फियर। सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन को हमेशा और हमेशा एक सिग्नल देना होता है, ओके चैलेंज आया, वेरी गुड, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। आपको कल के लेक्चर में मैंने सिखाया था, हमें पता होना चाहिए कौन सी चीजें हम चेंज कर सकते हैं और कौन सी चीजें हमने एक्सेप्ट करनी है ना। वी शुड लर्न, ये जर्नी ऑफ लाइफ है जिसमें हमने ये चीज सीखनी है कि दीज आर द थिंग्स विच वी कैन चेंज, और उसमें सारी चेंजेस खुद के ऊपर आती है। खुद का ही ध्यान रखना है, खुद ही मीठा बोलना है। और आज मैंने आपको सिखा दिया कुडोज, मतलब हर शब्द मीठा बोलिए। अरे चैलेंज आ गया, कोई आपकी फैक्ट्री की मशीन नहीं चल रही है, कोई ऑफिस का कोई वर्क है जो पेंडिंग है, ऐसी कौन सी चीज है जो हम ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाएंगे। जितना आप कर सकते हैं करिए, बी ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सबकी तारीफ कीजिए, वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखें। अब सब एग्जॉस्टेड हैं, तो सबको कुछ खिलाइए पिलाइए, उनको बोलिए लाइए आपको हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, ब्रेन ज्यादा अच्छा चलेगा। भ्रामरी रसायन कीजिए, तो भ्रामरी आसन आपको बताया था, वो कीजिए सब लोग, उसको करिए। इवन आप सुबह उठ के भ्रामरी आसन करके जाइए, नस से डालिए नाक में। आजकल स्ट्रेसफुल चल रहा है थोड़ा सा,
तो आपको ध्यान रखना है कि आप सबने अपने अपने नाक में बादाम रोगन डालना है, ठीक है। अगर नींद नहीं आ रही है तो 1 कटोरी दही की लेकर उसमें 2 चमचे चीनी के डाल लीजिए, कोई बात नहीं कैलोरीज बढ़ गई तो। ब्राउन शुगर डालिए, ये आपकी 1 कटोरी 2 एल्प्रेक्स की गोलियों के बराबर होती है, आपको अच्छी नींद आएगी। जितना खाना घर में बन रहा है, बच्चे नूडल्स खा रहे हैं, उसको फ्राई कीजिए देसी घी में, देसी घी डालिए। नेगेटिविटी अपने घर में स्प्रेड ना होने दीजिए। हर चीज में ज्यादा से ज्यादा देसी घी डालिए ताकि आप सो सके। 9 या 10 बजे के बाद जैसे सबने बोला हुआ है कि आपने लाइट्स ऑफ करनी है, आप अलार्म की वेट ना कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलार्म बज रहा है कि नहीं, आप अपनी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। एक छोटी सी लाइट अपने घर के साइड में कहीं छोटे से रूम में रखिए। खुद ही अपना ध्यान रखिए ना, देश का ध्यान तो ऐसे ही रखा जाएगा। स्ट्रेस मत लीजिए। पूजा करते हैं ना भगवान की, पाठ करते हैं ना, तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी परफेक्ट हर इंसान अपनी अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहा है। आप एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपने अपना ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने इस मोमेंट ऑफ लाइफ में अपना दी बेस्ट, दी परफेक्ट देना है। बिकम ए रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, इन फ्रंट ऑफ योर ऑफिस कोलीग्स एंड फॉर द सोसाइटी। सो दैट आई रिमेम्बर यूलॉजी बन रही है, हर मोमेंट पे यूलॉजी बन रही है जी। आपकी स्टोरी लिखी जानी है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। क्या आज सुबह उठ के आपने एक्सरसाइज की? क्या आप लोगों ने 10-11 बजे के बाद टीवी बंद किया? अरे भाई चलने दीजिए, न्यूज सुबह उठ के देख लेंगे, है ना। लाइट्स ऑफ कीजिए, अपना पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने परिवार के साथ बैठिए, अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कीजिए। जो हमारे देश की आर्मी है, जो वो लोग हैं, वो अपना दी बेस्ट दे रहे हैं, आप भी तो अपना दी बेस्ट करिए ना। कुडोज कीजिए, सबको अप्रिशिएट कीजिए, अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट कीजिए जो आपके घर में रहते हैं, हेल्पर्स हैं, जूनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो जो भी काम जिस जिससे करवा रहे हैं। मैं जिम गई ना, आई टेल यू, वो जो क्लीनर है, वो क्लीनर सर है, मैं जब उनको उनको बोला सर अपना बैग यहाँ से हटा लीजिए, अपना ब्रूम, तो उन्होंने हटा लिया। और मैं उसको हमेशा पॉजिटिविटी देती हूँ। अब जब से मैंने उनकी तारीफ की है ना, वो और अच्छी तरह से वो जिम को क्लीन करने लगे। सी, एप्रिसिएशन रियली हेल्प्स यार। तो आप लोग सब एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए। आज से अपने अपने माइंडसेट में ये डाल लेना है कि जैसे, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं भी अब ना खुद साथ साथ आप लोगों के साथ भी लर्न कर रही हूँ। मैं ना एक्टिवा निकाल के बाहर जाने लगी, तो सामने ना साथ वाले नेबर पे ना स्कूटर पहले खड़ा था, जिम जा रही थी मैं। तो पहले मेरा मन किया उनको बोलूं कि सर मेरे गेट के आगे मत लगाओ। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, अरे ये तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने गोल से। तुम्हारा गोल है जिम जाना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना और अपने मेंटल पीस का ध्यान रखना। अपना गेट पूरा खोल लो, अपनी एक्टिवा वहां से निकाल लो, है ना। मैंने धीरे से अपना गेट पूरा खोला, अपनी एक्टिवा उधर से निकाली और मैं आराम से जिम चली गई। मैंने अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। ये चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपको ना जो डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आती हैं उनको ओवरलुक करना आना चाहिए। कुडोज तो आपने सीख लिया, लोगों की पॉजिटिविटी देख ली। जितनी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आती है ना, उससे आपने वो जो नॉइज है ना, ओवरवेलमिंग डिस्ट्रैक्शंस की, उसको दूर रखना है। मैं एक बार सुबह, एक बार थोड़ा सा शाम की चाय के टाइम पे न्यूज देख लेती हूँ। मैं ज्यादा नहीं देखती हूँ। मैं अपने मन में सोचती हूँ एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, जो मेरी ड्यूटीज है वो मैं कर रही हूँ। मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, अपना टाइम पर खाना खा रही हूँ, अपने जो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं जिम जा रही हूँ, अपने मेंटल और फिजिकल अपने लेवल को स्ट्रॉन्ग रख रही हूँ कि जब इस देश को मेरी जरूरत पड़े किसी भी लेवल पे, तो आई शुड बी स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली। अगर हम स्ट्रेस लेंगे ना, हम रात को सोएंगे नहीं, तो सुबह ड्यूटी कैसे करेंगे? खुद ही सोचिए, है ना। और अपने बच्चों को क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? बच्चे भी डरे हैं, घर का माहौल बन रहा है, 24 आवर्स टीवी चल रहा है। ना 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 ना, अच्छा अच्छा पाठ सुनिए, कोई कॉमेडी मूवी लगाइए, कुछ थोड़ा बहुत देखिए, अपनी जॉब पे जाइए, सब अपने अपने रूटीन के काम कीजिए। अनलेस एंड अनटिल कोई वहां से एडमिनिस्ट्रेशन से आपको लेक्चर कोई आता है, ऑर्डर आता है कि यू ऑल सपोज टू स्टे एट होम, ठीक है, मॉर्निंग में भी तो रहिए, ठीक है। पर जितनी देर अपने घर में रह रहे हैं,
सारी की सारी आपका जो एक्शन है, आपके घर का माहौल पॉजिटिव बनाने में होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान आपने ही रखना है, क्योंकि आप बड़े हो ना। जैसे कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो घर के सबसे बड़े मेंबर्स ऑफ द है ना, उन्होंने ध्यान रखना है घर में पूरी पॉजिटिविटी हो। जब भी बच्चे पास आए, कोई बात नहीं बेटा, दिस टू शैल पास, ठीक है। वील ऑल ग्रो टुगेदर मोर स्ट्रॉन्गर मेंटली एंड फिजिकली थ्रू दिस प्रोसेस विच वट एवर इज हैपनिंग, ठीक है। इट वॉज डिस्टाइंड टू हैपन। हमारे साथ भगवान है, भगवान का आशीर्वाद है, और हम और ग्रेसफुली हर इंसान को पॉजिटिवली, अगर आपके घर में कूड़े वाला आ रहा है, उसको बोले शाबाश बेटा, थैंक यू, तुम ठीक ठाक हो। हाँ, तो सबकी प्रेस कीजिए। आपने हनी बी मेंटेलिटी बन जाना है। आपने अपने घर का ऑरा बदल देना है। पहले अपने घर से शुरू कीजिए, पहले अपने आप से शुरू कीजिए हर चीज में, और अपने आप को भी पॉजिटिविटी की तरह से देखना है। थोड़े से मोटे हो गए, थोड़ा ज्यादा खा लिया, घर में रहने, इट्स ओके, इट्स ओके, एटलीस्ट यू आर अलाइव, पॉजिटिव हो, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आपने अपने आप को ही ग्रेसफुली सबसे पहले प्रेज करनी है, खुद का ध्यान रखना है मेंटली फिजिकली, फिर अपने परिवार में अपने मेंबर्स का, सबको पॉजिटिविटी देनी है, ठीक है। और अपने घर में पाठ पूजा करनी है, भगवान को अपने साथ लेकर चलिए। और जहां दुआ मांग रहे हैं अपने लिए, तो जो हमारे देश के बाकी लोग जो सोल्जर्स हैं, उनके लिए भी दुआ मांग दीजिए कि बाबा जी उनके साथ भी रहना, है ना। गुरु नानक देव जी, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, हनुमान जी, उनके साथ भी उनकी अंग संग सहाय रहना। जो भी इंसान है, जहां उनको आपकी जरूरत है, उनके साथ रहना, है ना। तो बस ये छोटे छोटे एफर्ट्स कीजिए, और अपने आप का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद हम कल फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। सत श्री अकाल। स्टे सेफ एवरीबॉडी।